ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। श्री मोदी ने हरियाणा के दुल्हेड़ी गांव के सफाई अभियान की चर्चा की, जिसमें ग्रामीणों ने भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में अनुकरणीय शहर बनाने के लिए युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति का गठन किया। इससे जुड़े युवा तड़के 4 बजे ही भिवानी पहुंचकर शहर में अलग अलग स्थानों पर सफाई अभियान चलाते थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि इस समिति से जुड़े युवा अब तक शहर से कई टन कचरा साफ कर चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। श्री मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। ई संजीवनी ऐप से दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति आज देश के प्रत्येक कोने में देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी ऐप कोविड के दौरान लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। श्री मोदी ने देश के स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को जोड़ने के प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कई परंपराएं रही हैं जिन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन परंपराओं पर चर्चा से लोग निश्चय ही प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि श्रोताओं को वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के उपयोग से त्यौहार मनाने का संकल्प याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के रोजगार मेले को वीडियो संदेश से संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दे रही है। मेले में उत्तर प्रदेश पुलिस के चयनित उप निरीक्षकों और नागरिक पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों, प्लाटून कमांडरों और दमकल विभाग में सेकेंड अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने लगभग हर सप्ताह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में रोजगार मेले को संबोधित करने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश को लगातार प्रतिभाशाली युवा मिल रहे हैं जो अपने नए विचारों से सरकारी तंत्र को अधिक कुशल बना रहे हैं। ये प्रतिभाशाली युवा सरकारी सिस्टम में नए विचार लेकर के आ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित आज के रोजगार मेले का विशेष महत्व है। ये रोजगार मेला 9,000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इतना ही नहीं है, बल्कि यूपी में सुरक्षा की भावना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान कानून व्यवस्था से होती है। इससे राज्य में रोजगार, व्यापार और निवेश के अवसर बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में उनकी सरकार ने राज्य में 5.5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराए हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की पहल पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लखनऊ से वाराणसी सीधे उड़ान की सुविधा मुहैया कराने के लिए सभी घरेलू एयरलाइन से जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र में कहा था कि राजधानी लखनऊ से वाराणसी के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और हवाई सेवा की सुविधा न होने की वजह से इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।